जय श्री कृष्ण मित्रों, कैसे हैं आप सब। शिव शक्तो होम चैनल पे आपका स्वागत है। चैनल पे नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। आज बात करने वाले हैं गणेश जी से जुड़ी हुई बड़ी एक खास औषधि के बारे में। औषधि कहेंगे क्योंकि इसका प्रयोग पूजा में भी करते हैं और कई औषधीय चीज़ों में भी। ओम श्री गणेशाय नमः। तो मित्रों, आज बात कर रहे हैं कि गणेश जी को दुर्वा हरी जो घास है वो क्यों चढ़ाई जाती है। बहुत सारे लोगों को ये, कई बार मंदिर जाते हैं या पंडित जी को पूजन करवाते हैं तो पूजा में भी इसका प्रयोग होता है। और आपको बताना चाहूँगा कि इसका औषधीय प्रयोग भी है। कि कहते थे कि जो ऋषि दुर्वासा थे उनका नाम दुर्वासा इसलिए पड़ा था क्योंकि इस दुर्वा घास को ही वो खाते थे, बाकी अनाज वो नहीं खाते थे। तो इसको खाने के भी बहुत सारे लाभ हैं। लेकिन दुर्वा जो है वो तोड़नी चाहिए जहाँ पे साफ़ पानी हो, जो साफ़ जगह उगती हो। गंदा पानी जहाँ इकट्ठा होता हो वहाँ से दुर्वा नहीं लेनी चाहिए और उसको चढ़ाना नहीं चाहिए। और जितनी बड़ी बड़ी उंगल की दुर्वाएँ ली जाती हैं उसका एक अपना अलग महत्व है। तो मित्रों, आज जो हमने वीडियो बना रहे हैं, बात कर रहे हैं कि क्यों गणेश जी को ये जो दुबड़ी है या दूब है वो क्यों चढ़ाई जाती है। तो मित्रों, इसके पीछे एक छोटी सी कथा आपको बता देता हूँ कि एक बार अनलासुर नाम के एक असुर ने बड़ा ही आतंक मचाया हुआ था। सारे ऋषि मुनियों को, देवी देवताओं को उन्होंने परेशान किया हुआ था। तो सब के सब लोग जो हैं वो महादेव जी की शरण में गए। तो महादेव जी ने कहा कि इसका वध जो है वो गणेश जी के हाथों ही संभव होगा, इसका वध और किसी के हाथों इसका वध नहीं होगा। तो उन्होंने क्या कार्य किया कि वो गणेश जी के शरण में गए। तो गणेश जी ने उनकी स्वीति को स्वीकार किया और अनलासुर को पकड़ करके खा लिया। तो जैसे ही गणेश जी ने अनलासुर को निगल लिया तो उनके पेट में जो है वो जलन होने लगी और ये स्थिति उनसे सहन नहीं हो रही थी। तो कहते हैं कि कश्यप जी ने इसी दुर्वा को गणेश जी को खाने के लिए दिया, जिससे कि गणेश जी की वो जो पेट की वो जो जलन थी वो दूर हो गई। और इससे जुड़ी एक और मान्यता और है मित्रों कि कहते हैं कि जब गणेश जी की जलन मिट गई तो उन्होंने बड़े प्रसन्न होकर एक वरदान देने की सोची, एक आशीर्वाद देने की सोची। उन्होंने कहा कि जो कोई भी, खासकर जैसे बुधवार का दिन बताया जाता है गणेश जी की आराधना के लिए, कई लोग शुक्रवार माँ लक्ष्मी के साथ पूजन करते हैं। और जैसे चतुर्थी जो तिथि आती है, कहते हैं कि जैसे आज विनायक चतुर्थी है तो चतुर्थी तिथि को जो 21 दुबड़ियों की गांठ को जो है वो गणेश जी को अर्पित करता है, गणेश जी ने ये वरदान दिया हुआ कि उसकी सारी मनोकामनाएं मैं पूरी करूंगा, लेकिन भाव के साथ। क्योंकि बिना भाव के जितने मर्जी 56 भोग सामग्री चढ़ाते रहिए, कुछ भी आपको प्राप्त नहीं होगा। तो भाव के साथ जो भी 21 दुबड़ियों की गांठ, अब कई बोलेंगे जी 21 गांठें चढ़ानी है, वो भाई अपनी अपनी आपकी एक अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग लोकाचार है, उसके बीच में मैं ज़्यादा नहीं जाऊंगा। पर गणेश जी ने कहा कि 21 दुर्बियों की गांठ को जो चढ़ाता है वो मेरी प्रसन्नता का पात्र होता है। लेकिन मैंने वही आपको पहले बताया कि इसका ख्याल रखें कि दुबड़ी साफ़ जगह से ली जाए, उसको ला करके धो लिया जाए, जो उसके नीचे की जड़ें होती हैं उनको साफ़ कर लिया जाए, फिर उसको चढ़ा दिया जाए। और कभी भी, जैसे अब ये तो नीचे रखी हुई है ना आसन के ऊपर, कभी भी जो है वो दुबड़ी जो है गणेश जी के पाँव में नहीं चढ़ानी चाहिए। जैसे कई लोग आते हैं पाँव में रख देते, हाथ में देनी चाहिए, क्योंकि खाने के लिए दी जा रही है ना। अब आपके पाँव में ला करके को मैं मिष्ठान रख दूँ, फिर बोलूँ कि इसको खाओ, अच्छी बात नहीं ना, लॉजिक है ना उसके पीछे। और आज के दिन तो गणेश जी को पंचामृत से स्नान और जो लड्डू का भोग लगाते हैं चतुर्थी के दिन, तो गणेश जी को लड्डू तो वैसे ही बहुत पसंद है। तो जब बेसन के लड्डू का भोग गणेश जी को लगाया जाता है तो गणेश जी अति प्रसन्न होते हैं। चाहे एक ही लड्डू लेकर के आएँ, छोटा लड्डू चाहे घर में बना लें, अगर बना सकते हैं तो इससे गणेश जी बहुत प्रसन्न होते हैं और खुश होकर के आपके घर पे सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी देते हैं। और दुबड़ी तो दुर्वा का तो कहना ही क्या, दुर्वा तो मैंने आपको पहले बताया था कि
इसका औषधीय गुण भी है। सिर्फ पूजा पाठ में इसका यूज़ सिर्फ गणेश जी की प्रसन्नता के लिए भी और औषधि के लिए भी किया जाता है। कहते हैं कि कुछ ऐसे पेट के रोग हैं, उधर के रोग हैं, अगर इसको खाया जाए, सेवन किया जाए युक्ति से, जैसे नियम के साथ, तो उसको भी दूर करने में ये दुर्वा सक्षम होती है। खा करके देखिएगा, ट्राई जरूर करिएगा, इसका कोई नुकसान नहीं है। कई बार हम लोग भी खा लेते हैं और उसको खाने के बाद में अच्छे ही रिज़ल्ट या अच्छा आपको महसूस होगा। उसके बाद में चतुर्थी के दिन आप चाहें तो षोडशोपचार से पूजन करें, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं, घी के दीपक से गणेश जी की आरती करें, भोग लगाएं और गणेश जी के मंत्र का और दुर्वा चढ़ाने के लिए भी आप गणेश जी के मंत्र ओम गंग गणपते नमः या ओम श्री गणेशाय नमः मंत्र का जप कर सकते हैं और उसके बाद भी चढ़ाने के बाद भी गणेश जी के मंत्रों का जप कर सकते हैं। तो ये थी मित्रों वीडियो आज के बारे में कि क्यों गणेश जी को हर ये जो घास है, ये दुर्वा है, वो चढ़ाई जाती है, उसके क्या लाभ हैं, क्या वरदान गणेश जी ने दिया था। 21 दुबड़ी जरूर याद रखिएगा कि 21 दुबड़ी जो चतुर्थी के दिन चढ़ाता है गणेश जी, उससे बहुत प्रसन्न होते हैं और उन्होंने वरदान दिया हुआ है कि मैं अगर भाव के साथ चढ़ाई जाए तो मैं सभी मनोवांछित जो कामनाएं हैं चढ़ाने वाले की, उसको पूरी करता हूँ। चतुर्थी के दिन याद रखिएगा मित्रों स्पेशली। और लड्डुओं का भोग लगे, संत करे सेवा। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। बोलिए गणपति महाराज की जय। तो चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा मित्रों, ताकि ऐसी ही और भी बहुत सारी वीडियो आप तक लाने की हमारी कोशिश होगी। गणेश जी करें कि आपका पूरा परिवार स्वस्थ रहे, मस्त रहे। गणेश जी की और महादेव जी की, महारानी की, आपके पूरे परिवार पर, कार्तिकेय जी के समेत पूरे परिवार पर कृपा बने रहे और आप अपने जीवन की भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति की तरफ अग्रसर होते हैं। जय जय श्री महागणेश।